यह लड़की पूरे राज्य की सबसे निकम्मी लड़की मानी जाती थी, जहाँ उसकी बहनें दिन रात नाच गाना पढ़ाई और दूसरे हुनर सीखने में लगी रहती थी ताकि महल में शादी करके परिवार का नाम रोशन कर सकें। वहीं यह लड़की किसी भी कला में अच्छी नहीं थी। उसे न गाना आता था, न नाचना, न कोई और खास हुनर, लेकिन पेड़ों पर चढ़ना और आराम से दिन बिताना उसे खूब आता था। एक दिन राजा का आदेश आया कि लड़की के पिता को अपनी एक बेटी को पड़ोसी राज्य में शादी के लिए भेजना होगा, लेकिन उस राज्य का राजा बहुत क्रूर और निर्दयी था। कहा जाता था कि जो भी राजकुमारी उससे शादी करके जाती वह सुहागरात के बाद जिंदा नहीं बचती। यह खबर सुनते ही लड़की की बहनें डर गईं। कोई बीमार होने का नाटक करने लगी तो कोई रोने चिल्लाने लगी कि वह वहां नहीं जाएगी, लेकिन यह लड़की बेफिक्र होकर तमाशा देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी निकम्मी लड़की को कौन चुनेगा। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और बोली, मालिक ने फैसला कर लिया है, 13वीं बेटी को उस राज्य में भेजा जाएगा। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसके पिता उसे राजा के सामने ले गए। सच तो यह था कि उन्हें अपनी बाकी बेटियां बहुत प्यारी थी, लेकिन इस लड़की को वे हमेशा बोझ समझते थे। उन्हें लगा कि वैसे भी इसकी शादी कहीं नहीं हो, इसलिए इसे भेज देना ही बेहतर है। सबको उम्मीद थी कि लड़की रोएगी, चिल्लाएगी और शादी से मना कर देगी, लेकिन उसने बिना कोई विरोध किए तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए तो बस रहने की जगह बदल रही थी। कुछ दिनों बाद वह उस राज्य के महल में पहुंच गई। महल के लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखते हैं नई रानी कितने दिन जिंदा रहती। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाल दिल भेज। यह लड़की पूरे राज्य की सबसे निकम्मी लड़की मानी जाती थी, जहाँ उसकी बहनें दिन रात नाच गाना पढ़ाई और दूसरे हुनर सीखने में लगी रहती थी ताकि महल में शादी करके परिवार का नाम रोशन कर सकें। वहीं यह लड़की किसी भी कला में अच्छी नहीं थी। उसे न गाना आता था, न नाचना, न कोई और खास हुनर, लेकिन पेड़ों पर चढ़ना और आराम से दिन बिताना उसे खूब आता था। एक दिन राजा का आदेश आया कि लड़की के पिता को अपनी एक बेटी को पड़ोसी राज्य में शादी के लिए भेजना होगा, लेकिन उस राज्य का राजा बहुत क्रूर और निर्दयी था। कहा जाता था कि जो भी राजकुमारी उससे शादी करके जाती वह सुहागरात के बाद जिंदा नहीं बचती। यह खबर सुनते ही लड़की की बहनें डर गईं। कोई बीमार होने का नाटक करने लगी तो कोई रोने चिल्लाने लगी कि वह वहां नहीं जाएगी, लेकिन यह लड़की बेफिक्र होकर तमाशा देख रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि इतनी निकम्मी लड़की को कौन चुनेगा। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और बोली, मालिक ने फैसला कर लिया है, 13वीं बेटी को उस राज्य में भेजा जाएगा। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। उसके पिता उसे राजा के सामने ले गए। सच तो यह था कि उन्हें अपनी बाकी बेटियां बहुत प्यारी थी, लेकिन इस लड़की को वे हमेशा बोझ समझते थे। उन्हें लगा कि वैसे भी इसकी शादी कहीं नहीं हो, इसलिए इसे भेज देना ही बेहतर है। सबको उम्मीद थी कि लड़की रोएगी, चिल्लाएगी और शादी से मना कर देगी, लेकिन उसने बिना कोई विरोध किए तुरंत हाँ कर दी। उसके लिए तो बस रहने की जगह बदल रही थी। कुछ दिनों बाद वह उस राज्य के महल में पहुंच गई। महल के लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखते हैं नई रानी कितने दिन जिंदा रहती। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाल दिल भेज।